वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बी.आर. शेट्टी ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उनकी सफलता ने साल 2019 आते आते उनका साथ छोड़ दिया और बी.आर. शेट्टी बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। शेट्टी दुनिया के सबसे अमीर कन्नड़ लोगों में शुमार रहे। दुबई में उन्होंने $8 से लेकर अरबपति बनने तक का सफर तय किया। उनकी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी एनएमसी दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा और हॉस्पिटैलिटी एम्पायर के लिए जानी जाती रही। 1 अगस्त 1942 को कर्नाटक के उडुपी जिले के कापू शहर में जन्मे शेट्टी अपने करियर की शुरुआत में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे। जब उनकी किस्मत शोहरत की बुलंदी को छू रही थी, तभी ब्रिटेन निवेश फर्म मड्डी वाटर्स ने शेट्टी की कंपनी एनएमसी हेल्थ के खातों में अनियमितता को लेकर रिपोर्ट जारी की। इसमें एनएमसी के शेयरों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिपोर्ट में कहा गया कि शेट्टी की कंपनी की कीमत से ज्यादा संपत्ति है। इन आरोपों के बाद शेट्टी की कंपनी के शेयर लगातार गिरने लगे और तभी से बी.आर. शेट्टी की किस्मत का सितारा डूबता चला गया। फोर्ब्स के मुताबिक 2008 में $42 अरब के साथ अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। मगर 13 सालों में काफी कुछ ऐसा हुआ कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के भाई ने लंदन की एक अदालत में गरीबी का हवाला देते हुए दावा किया कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। अंबानी बंधुओं में विभाजन के बाद टेलीकॉम, बिजली उत्पादन, वित्तीय सेवा कारोबार संभालने वाले अनिल के सारे कारोबार कर्ज में डूब गए, जिनमें कई दिवालिया कार्रवाई से गुजर रहे हैं। जून 2019 तक अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की 6 कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 6,196 करोड़ रुपए थी, जो लगातार गिरती चली गई। पंजाब नेशनल बैंक में 2018 में एक बड़ा घोटाला सामने आया। इस घोटाले का मुख्य आरोपी था नीरव मोदी, जो बैंक को करीब 11,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर घोटाला सामने आने से कुछ दिन पहले ही परिवार समेत विदेश भाग गया था। कुछ समय बाद पता चला कि नीरव मोदी ब्रिटेन में छुपकर बैठा है। तब से लेकर नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में ही मुकदमा चल रहा था और उसे भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। यानी एक समय था जब नीरव मोदी भारत में बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन उसकी नीयत की खोट और बेईमानी की आदत ने उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया। वो भारत से बचने के लिए दर दर भटक रहा है। साल 1987 में बी.आर. रामलिंगा ने अपने साले डी.वी.एस. राजू के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड की स्थापना की। यह हैदराबाद की पहली स्टार्टअप कंपनी थी। देखते ही देखते ये कंपनी अपने क्षेत्र की 4 सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी। यहाँ तक कि इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की आबादी 60,000 तक पहुँच गई। लेकिन उसके बाद इस कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये अर्श से फर्श तक पहुंच गई। रामलिंगा राजू की कंपनी में मुनाफे में फर्जीवाड़े स्वीकार करने के बाद से उनकी कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड बैंक ने सत्यम कंपनी से अपना नाता तोड़ लिया, जिसके बाद 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समेत कंपनी के 120 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। कर्ज में डूबने के कारण राजू को कई साल जेल में काटने पड़े। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।